कांग्रेस के वो 5 गद्दार कौन हैं? ये सवाल इन दिनों हरियाणा की राजनीति में गरमाया हुआ है, पर पड़ोसी राजस्थान के लिए भी एक चुनौती लेकर आया है। वजह ये कि जून के अंत तक राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के लिए पक्की मांगी जा रही है और 1 कांग्रेस के लिए। और उस एक सीट से पहले हरियाणा में जो घटनाक्रम हुआ, वो गहलोत, डोटासरा और टीकाराम के लिए एक सबक भी हो सकता है कि कैसे उन्हें अपने सांसदों को बचा के रखना होगा। बता दें कि राजस्थान राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की नीरज डांगी, भाजपा से राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून 2026 को पूरा होगा। रवनीत का चयन अगस्त 2024 में निर्विरोध हुआ था। नीरज डांगी की जगह कौन होगा, इस पर फिलहाल कांग्रेस में मंथन चल रहा है, पर उससे पहले आप हरियाणा का घटनाक्रम समझिए। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को एक-एक सीट जीतने में कामयाब रही। हालांकि नतीजों के बाद अब राज्य में कांग्रेस की अंदरूनी कलह चर्चा के केंद्र में आ चुकी है। कांग्रेस के 5 विधायकों ने निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल के पक्ष में मतदान किया, जबकि 4 विधायकों के मत रद्द भी हुए। चुनावी नतीजों के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने सख्त लहजे में कहा है कि जिन विधायकों ने गद्दारी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यह कहा कि 5 विधायकों के नाम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए और पार्टी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा भी भड़के हुए नजर आए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ हमारे जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, पार्टी तो कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन आने वाले समय में जनता उनको माफ नहीं करेगी, जनता बदला लेगी। और जो हमारे विधायक इस अग्नि परीक्षा में जो सफल हुए, जिनके सामने हर तरह का खेला रचकर उनको फंसाने की कोशिश भाजपा ने करी, उलझाने की कोशिश भाजपा ने की, धमकाने की कोशिश भाजपा ने करी, उन पे हर तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश करी, हर तरह का प्रलोभन देने की कोशिश करी, लेकिन जो उसके बावजूद खड़े रहे कांग्रेस के पार्टी के साथ, उन विधायकों का भी सम्मान प्रदेश के लोगों के और देश के लोगों के दिलों में बढ़ेगा, उनके क्षेत्र के लोगों के दिलों में बढ़ेगा। हम उन विधायकों के भी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता के सामने बात करेंगे कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए ये हमारे कांग्रेस पार्टी के नायक हैं। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने नांदल को वोट करने वाले विधायकों के नाम अभी तक नहीं बताए हैं, मगर पार्टी की विधायक गीता भुक्कल ने मीडिया को दिए बयान में 5 विधायकों पर शक जताया। इनमें है विधायक मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, रेणु बाला, जर्नैल सिंह और शैली चौधरी। इनके नामों का जिक्र करते हुए उन्होंने इन सभी पर क्रॉस वोटिंग का संदेह जताया है। अब इन पर कब तक एक्शन होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर भी चर्चा है, लिखा है हुड्डा साहब और शेयर किए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और ऐसी ही चौधराहट अब डोटासरा को राजस्थान में दिखानी होगी। आपको बता दें कि हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान सोमवार को हुआ था। बीजेपी के संजय भाटिया ने 1 सीट आसानी से जीत ली, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार करमबीर सिंह बौद्ध ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के खिलाफ करीबी मुकाबले में दूसरी सीट जीती। पर यह जीत इतनी आसान नहीं थी, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू होती है, जो शाम के 4 बजे तक चलती है। सब कुछ सामान्य होता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतदान किया, जबकि आखिरी में विधानसभा स्पीकर हरविंद कल्याण ने वोट डाला। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 88 विधायकों ने वोट का प्रयोग किया। इनेलो के दोनों विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। क्या वो बीजेपी के पक्ष में थे, ये भी अब एक सवाल उठने लगा है। खैर, 88 वोट पोल होने के बाद जीत के लिए कोटा जो है वोट का, वो 30 का रह गया। अब शाम बजे काउंटिंग शुरू होनी थी, मगर भाजपा ने चुनाव आयोग से कांग्रेस के 2 विधायकों को वोट में सीक्रेसी लीक होने की शिकायत कर दी। इनमें ऐलानाबाद के कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल और टोहाना से कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह शामिल थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज के वोट में सीक्रेसी लीक होने की शिकायत चुनाव अधिकारी से कर दी। अब दोनों दलों की ओर से आई शिकायत के बाद चुनाव अधिकारी की ओर से चुनाव आयोग को भेजी गई। इसका निपटारा रात के 10 बजे के बाद हुआ, जिसमें कांग्रेस के विधायक परमवीर सिंह के वोट को रद्द पाया गया और अनिल विज के वोट को सही पाया गया। इसके बाद ही काउंटिंग शुरू हो पाई। एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया जीत गए, जबकि दूसरी पर कांग्रेस प्रत्याशी करमबीर बौद्ध विजेता बने। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा। संजय भाटिया को 31, करमबीर बौद्ध को 28 और सतीश नांदल को 27 वोट मिले। कांग्रेस के करमबीर बौद्ध को 1 वोट से ही मात्र जीत मिली। भले ही कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए हो, लेकिन कांग्रेस की साख को धक्का इसलिए लगा क्योंकि उनके 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 4 वोट अवैध पाए गए। अब चुनावी नतीजों के बाद शैली चौधरी, जिनका कि नाम आ रहा है, उनके पति रामकिशन गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता और राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस घमासान के बीच भूपेंद्र हुड्डा ने भी कई आरोप बीजेपी पर लगाए। भाजपा का प्लान एक था कि खरीद फरोख्त से अपना नंबर गेम पूरा किया जाए। जब यह खेला कामयाब नहीं हुआ, तो यह समझ में आ गया
कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। यही कारण है, आपने देखा होगा इनेलो जो हरियाणा में पूरी तरीके से भाजपा की बी टीम है, भाजपा के इशारे से हर अपना कदम उठाती है। इनेलो ने आखिरी दिन, चुनाव के दिन 12 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करी। चुनाव से पहले नहीं उस पार्टी का कुछ स्टैंड होता तो चुनाव से पहले अपनी घोषणा कर देते कि क्या करेंगे, लेकिन आखिरी दिन 12 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। 12 बजे के बाद 2 बजे रखी, 4 बजे तक वोटिंग थी, 2 बजे के बाद उन्होंने 3 बजे रखी, और फिर जब 3:30 बजे घोषणा करी कि नहीं जाएंगे, क्योंकि तब तक ये तय समझ आ गई थी बीजेपी को और इनेलो को कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। हमारे जब 30 से ज्यादा वोट पड़ गई हमारे पक्ष में, तो उस समय इनेलो मैदान छोड़ के भाग गई। उसके बाद भाजपा ने अपना तीसरा हथकंडा अपनाने का काम किया, और तीसरा हथकंडा था कि अब जब संख्या बल नहीं जुटा पाए खरीद फरोख्त से, ऐसे नैतिक कामों से हर तरीका का प्रलोभन देकर, हर तरीके का प्रेशर बनाकर भी अपना संख्या बल जब नहीं जुटा पाए, तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया। जो वहां के आरोप थे, हम सरासर उन पर यह आरोप लगाना चाहते हैं, पूरी तरीके से पक्षपात क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे थे। हमारी 4 वोट जबरदस्ती गिनती में कैंसिल करने का ये भाजपा का आखिरी हथकंडा था हताशा में, क्योंकि उनको आदेश थे कैसे भी इस सीट को जीता जाए। आपको याद होगा कि गिनती के बीच में से हमारे कैंडिडेट बाहर आए कि ये गलत कैंसिल कर रहे हैं। केवल कैंडिडेट ही नहीं, हमारे जो गिनती पे काउंटिंग एजेंट थे, जो 4 वोट कैंसिल की गई हैं, चारों गलत कैंसिल की गई हैं। जो इनवैलिड बताई वो सारी वैलिड वोट है, हम दावे के साथ कह रहे हैं। और अंदर जब गिनती हो रही थी तो वहां पर जो एक अधिकारी थे, उन्होंने उनको वोटों को वैलिड ट्रे में डालने का काम किया था, एक और सरकार के अधिकारी। लेकिन उसके बाद वैलिड वोट की गिनती के बाद जब पता चला कि कोई सारी वोट वैलिड आ रही है, उनमें से इन वोटों को उठाकर, 3 वोटों को उठाकर इनवैलिड करने का काम, ये जो आरओ का नाम मैंने लिया, जो ये आरओ ही नहीं, ये आरओ आपको चंडीगढ़ के चुनाव में याद होगा, मेयर में किस तरीके से वोट चोरी भाजपा ने करी थी। वो तो पार्षदों की वोट चोरी थी, यहां विधायकों की वोट चोरी कर रहे थे। जनता की वोट चोरी इन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में करी, बाकी जगह करी। यहां पे अब देश के लोगों को भी सोचना होगा कि प्रजातंत्र में अगर पार्षदों की वोट चोरी हो जाए, जैसे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, और विधायकों की वोट चोरी करने का काम भाजपा करे, जैसे कि कल आपने देखा, तो आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए किस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये देश के लोगों को भी सोचना होगा। जाहिर है कि अब हरियाणा के बाद राजस्थान पर सबकी नजर होगी। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा के पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कैसे वो अपने विधायकों को बांध कर रखते हैं, ताकि एक सीट जो कांग्रेस के खाते में आने वाली है वो उनके खाते में आ सके और राज्यसभा में कांग्रेस मजबूत हो सके।